हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई लर्निंग एकेडमी वाले के यूट्यूब चैनल पे। टैली प्राइम हम सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक है। काफ़ी चीज़ें इसमें मैं डे टू डे अपडेट कर रहा हूँ। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम आसान तरीके के एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स ये हम कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टैली कर चुके हैं, क्रिएट कंपनी कर चुके हैं, सेलेक्ट अल्टर, लेजर क्रिएशन, अल्ट्रेशन, ग्रुप, पेमेंट वाउचर्स, रिसीप्ट वाउचर्स, ये सब हमने लास्ट अपने फोर्थ क्लास में कवर किया था कि हम वाउचर टाइप हमने बनाया था और ये इसके शॉर्टकट्स वगैरह हमने डिस्कस किया था। आज हम एंट्रीज वगैरह पे आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अलावा पहले मैं वन पॉइंट एक और ऐड करना चाहूंगा कि हम एंट्रीज लेवल पे आने से पहले पहले समझ लें हम टैली, वाई यूजिंग द टैली, हम टैली क्यों यूज कर रहे हैं, टैली का यूज क्या है। ठीक है, ये हम समझते हैं। और अदर टैली का यूज या फिर हम अदर कोई सॉफ्टवेयर, अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों जरूरत है सीखना, ये हमारा अभी डिस्कशंस का पॉइंट रहेगा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कंपनी अगर स्टार्ट करता है, कोई कंपनी स्टार्ट करता है, तो कंपनी अगर कोई स्टार्ट करता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो या कोई पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, दैट्स इट। अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है, चाहे कोई भी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड हो, एचयूएफ हो, सब डिस्कस करेंगे। ए टू जेड क्या होता है, कंपनी कैसे क्रिएट होता है, कितने उसके रूल्स रेगुलेशन, सब डिस्कस करेंगे ए टू जेड। आप इसी चैनल पे रहिए, हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हम क्यों जरूरत होती है ये सॉफ्टवेयर की, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें मैं एक बार क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पॉइंट ये है कि हाँ, अगर कोई कंपनी क्रिएट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट्स के, अगर हम हिसाब से बात करेंगे तो कुछ लॉ है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो, ठीक है। अगर वो किसी चीज में डील करे तो जीएसटी लेना पड़ेगा, ईएसआई लेना पड़ेगा, पीएफ लेना पड़ेगा, लाइसेंस, इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, टीडीएस में डील करता है तो टीडीएस का लेना पड़ेगा, और इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, और बहुत सारे हैं जैसे जैसे। तो और प्लस उसे ये कैसे पता चलेगा उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल कैसे पता चलेगा। तो ये चीजें पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें रिपोर्ट जनरेट हो जाती हैं जीएसटी से रिलेटेड। और बहुत सारी रिपोर्ट्स, सेल परचेज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सबमिट होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशंस बताएगा कि हाँ आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या नुकसान में है। तो ये चीजें आप मैनुअली इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो टाइम टू टाइम, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर करना ही करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे दो होते हैं, सबको पता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हमें बताते हैं कि एक्चुअली हम क्या पोजीशन में है एक टाइम पर, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमने क्या कमाया क्या गंवाया। तो ये एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट
जो है कंपनी को, हर कंपनी को एक टाइम पे चाहिए होता है। अगर आपका लोन है तो एक बैंक को भी चाहिए होता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सॉफ्टवेयर से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और सारी चीजें, टैक्सेशन कंप्लाइंसेस, ये आप बहुत इजी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए टैली स्टार्ट करते हैं, तब समझते हैं इसमें क्या फॉर्मेट्स है, क्या है। मैंने अपनी अभी टैली स्टार्ट कर लिया है। बैलेंस शीट में आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट की एक तरीके का आप मान के चलिए कि अभी तो कैपिटल वगैरह हमने कुछ क्रिएट किया नहीं, हमने कोई लेजर क्रिएट नहीं किया है, कोई एंट्री पास नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। अगर आप यहाँ जो भी है, क्रेडिट की एंट्री इधर आएगी और इधर डेबिट की एंट्री आएगी। तो कोई फॉर्मेट हम देख लेते हैं, अभी मैंने नेट से ही डाउनलोड किया है, डिस्कस कर लेते हैं। ये है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो भी आपके इनकम्स हैं वो सारे इधर आएंगे, एक्सपेंसेस आपके सारे इधर आएंगे। प्रॉपर लेजर ग्रुपिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग्स के खर्चे आएंगे, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल के खर्चे आएंगे। आप लेजर क्रिएट कीजिए। ये इसका ग्रुप क्रिएटेड है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके से बताया है। ये ऑफिस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसमें ये सारे से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट करके खर्चे आ रहे हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। इधर आपके इनकम्स आ गया है। तो ये चीजें, उसके बाद हम आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। असेट्स है, ये लायबिलिटी है आपकी साइड में। इसमें फिक्स असेट देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है। इंटेंजिबल असेट्स, गुड्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स। करंट असेट्स में है कैश ऑन हैंड, बैंक, डेटर रिसेबल। ये चीजें आपके असेट्स है, जो भी आपने खरीदा है, लैंड खरीदा है आपने, बिल्डिंग खरीदा है आपने, आप अपने व्हीकल्स आपने खरीदा बिजनेस के लिए, आपने फर्नीचर खरीदा, ये असेट्स है। ये कभी भी अगर आपकी कंपनी बंद होती है तो आप इसको बेचेंगे तो आपके पास उस वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा आ जाएगा कंपनी के अंदर। इसीलिए इसे असेट्स कहते हैं, फिक्स असेट्स। यानी आपकी ऑपरेटिंग इनकम को जनरेट करने के लिए ये हेल्प करता है, आपके असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स, ये आपके वैसे असेट्स हैं जिसको आप छू नहीं सकते हैं। ये आपके गुडविल जनरेट करता है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपकी कॉपीराइट्स, ये चीजों को आप अपने कॉपीराइट्स निकाल कर करके ये आप रेवेन्यू जनरेट करने में काम आता है। तो ये आपके कैश इन हैंड, आपका बैंक बैलेंस, आपके डेटर जिससे पैसे लेने हैं, आपका स्टॉक, आपके वैसे जो आपने प्रीपेड खर्चे किए हुए हैं, ये सब आपके असेट्स है। लायबिलिटी है जो आपने कंपनी में, फर्म ने पैसा लगाया है, प्रोपाइटर ने, पार्टनर्स ने, डायरेक्टर ने, वो कैपिटल है। क्रेडिट में आएगा जो आपकी करंट लायबिलिटीज है, जो देनदारी है आपको, आपको अपने वेंडर्स को देना है, आपके अपने कुछ खर्चे है उसको की पेमेंट करनी है, आपके बैंकर्स के लोन के पैसे पेमेंट करने हैं, ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग कोई खर्चे उसकी पेमेंट करनी है, आपने किसी कस्टमर से एडवांस ले लिया उसकी पेमेंट करते हैं। ये सारी आपकी लायबिलिटी है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपकी इन सारी चीजों से आप डील करते हैं। और फाइनली एट द पोजीशन, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने इसको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट है, ये एट अ टाइम अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका वो एक्चुअल पोजीशन उस टाइम पे बताता है कि हाँ, आप कितने, आपके पास फंड्स है, आप, आपकी पोजीशन क्या है, आपका कितने, आप उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में है, लॉस में है, आपके पास फंड का शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है। ये चीजें हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है। किसी भी कंपनी मैनेजमेंट को ये टाइम टू टाइम चाहिए होता है। तो ये टाइम टू टाइम कैसे बनेगा? ये आप अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में बहुत, ये सारे ऑटोमेटिक्स हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये मैंने बैलेंस शीट दिखाया है, वैसे ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस और इस पे आ जाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट पे। जैसे ही आप इसमें लेजर करेंगे, प्रॉपर ग्रुपिंग करेंगे, एंट्री करेंगे, जो एक अकाउंटेंट करेगा। एक अकाउंटेंट, सही अकाउंटेंट वही है जिसको इन चीजों का नॉलेज होता है। वही सही अकाउंटिंग करेगा। सही अकाउंटिंग सही चीजों को प्रेजेंट करेगा, सही चीजें प्रेजेंट होगी, सही से रिपोर्टिंग निकल सकती है। तो इन चीजों को मुझे लगता है काफी हद तक मैंने क्लियर कर लिया है।
अभी मैं आता हूँ एंट्रीज, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्या है ये कैसे होगा? ठीक है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा और एंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। तो हम रूल्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे अकाउंटिंग रूल्स क्या है, अकाउंटिंग। हम अपने सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हम कैश बेसिस, क्रूअल बेसिस, ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। डेबिट क्रेडिट रूल्स हमारे आ जाएंगे इसी में। अकाउंटिंग जो रूल्स है, डेबिट क्रेडिट रूल्स कैसे करेंगे, डेबिट और क्रेडिट रूल्स। उसके बाद हम एंट्री स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपने रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट के, कैश और एक्रूअल बेसिस क्या है, और हम अपने केस टू केस एंट्री करेंगे जो हमारे रिलेट करेगा अपने पेमेंट से, रिसीप्ट से, परचेज से, सेल से। और वन टू वन बात भी करेंगे कि परचेज क्या है, सेल क्या है। तो आज के लिए इतना काफी है। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर।